Hello everyone, this is Varsha and you are watching the series of success stories brought to you by Indian Achievers Forum. So once again, we are here with you all to discuss the success story of one more achiever of ours, and this time we have with us Mr. Vaibhav Kaushik, who is the CEO and founder of Total Trade Solutions. But before we actually start the conversation with him, let's quickly have a look at a very small video telling you about what we actually do. Indian Achievers Forum is driven by a full-fledged advisory board. The board consists of experienced personalities who have excelled in their respective careers. Together, the forum organizes conferences, events, workshops, exhibitions, trade shows and B2B initiatives in India as well as abroad. Where there is passion, there is achievement. And where there is achievement, there is Indian Achievers Forum. हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए। ऑल गुड सर, थैंक यू सो मच। सो सर, इससे पहले कि हम लोग एक्चुअली में अपनी कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करें, प्लीज हमें अपने बारे में और अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताएं। मैम, मेरा नाम वैभव है, वो तो आपको पता ही है। मैंने ना बीटेक किया था स्टार्टिंग कैरियर में अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट अपनी जॉब स्टार्ट करी थी तो वो पेनाल्फा कंपनी में स्टार्ट की थी। वहाँ से मैंने अपना कैरियर पहली बार स्टार्ट किया था, बट लेकिन मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन इतना अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने उसके अल्टरनेट ढूंढने स्टार्ट किए। तो समझ में आया कि चलो एमबीए बेस पे कहीं सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल ट्राई कर लेते हैं। तो वहाँ से मैंने फिर साइबर साइड एमबीए करना स्टार्ट किया और कोचिंग देना स्टार्ट किया, थोड़ा अपना उसका स्कोप इम्प्रूव करने के लिए कि भाई ये कैरियर समझ नहीं आ रहा तो और क्या कैरियर ट्राई कर सकते हैं। तो कोचिंग का मैं साइड बाय साइड ट्राई कर रहा था और साथ साथ ये एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग की प्रोफाइल ज्वाइन करी टाइम्स हॉलीडेज में। वहाँ से वो मेरे लिए बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट था। कहाँ बीटेक इंजीनियरिंग करके उसके बाद एमबीए बेस पे वहाँ ज्वाइन करना, वहाँ से मेरे को ठीक चल रहा था, बट लेकिन फिर मुझे अच्छा लगा कि वहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, वो मुझे प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने उसमें स्टार्ट करना के बारे में सोचा। मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोफाइल ज्वाइन करी। ये मेरे को एज अ कैरियर अपने लिए बहुत अच्छा लगा। तो पहले मैं एज अ जॉब करता रहा इजीली, आराम से। मैंने 3 साल करीब पहले इस प्रोफाइल में जॉब किया। फिर मुझे लगा कि भाई ये जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है कैरियर वाइज। मैंने इसको अपना बिजनेस बनाने का सोचा। इसके बाद मैंने फिर ये बिजनेस स्टार्ट किया, टोटल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस वाला। ऑलराइट सर, सो किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले या प्रोफेशन को चूज करने से पहले एक थॉट प्रोसेस होता है जो एवरी वन ऑफ अस गोज थ्रू। तो आपको ये विचार किस तरीके से और कब आया कि आपको इसी कंपनी को स्टार्ट करना है? मैम, एक्चुअली में ना ये थॉट प्रोसेस जब मैंने ये जॉब एज अ जॉब प्रोफेशन शुरू किया था, मुझे तभी आ गया था। मुझे ये बहुत अच्छा और ये मतलब यूनिक बिजनेस मॉडल लगा था, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं। हब्स का काम करने वाले अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया देखें तो मुझे लगता है कि शायद 100 लोग हैं जो बड़े लेवल पे पूरा काम कर रहे होंगे। 100 लोग होंगे शायद जो हब्स का काम कर रहे होंगे। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये यूनिक बिजनेस मॉडल है, खाली इसमें नॉलेज गेन करने की जरूरत है, इसमें अच्छा करियर बनाया जा सकता है। और जो लोग इन्वॉल्व भी हैं वो कोई बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड वाले नहीं हैं, नॉर्मल एजुकेटेड वाले हैं। तो एज अ उसमें मुझे ऐसा लगा कि भाई ये प्रोफाइल ऐसा है कि मुझे इसमें लेस कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और बेटर अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलेगी मेरे को। कि मेरा जो कंपटीशन है वो उसका बहुत ओल्ड फैशन लोगों से है, बहुत ओल्ड ट्रेडिशन लोगों से है, जिनसे मतलब मैं इजीली compete कर सकता हूँ। जस्ट मुझे उनसे फाइनेंशियली कंपटीशन डिफिकल्ट पड़ेगा, बट लेकिन एज अ मॉडर्न जैसे बिजनेस बदल रहे हैं, सब कुछ ट्रेंड बदल रहा है, उस हिसाब से मुझे उनसे compete करना बहुत ईजी रहेगा। उसके बाद फिर मैंने जब अपनी कंपनी लगाने की सोची तो फिर पूरा थॉट प्रोसेस जो है 3 साल में जॉब तो कर रहा था, बट लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में चल रहा था एवरी डे वन फ्रॉम स्टार्टिंग कि क्यों ना मैं ये अपना काम करूं, क्यों ना मैं ये अपना काम करूं। बट लेकिन इशू ये था कि मैं जॉब बैकग्राउंड से था, बिजनेस बैकग्राउंड से मेरा था नहीं, तो मुझे फाइनेंशियली अपने लिए अपने आप को थोड़ा पहले स्टेबल करना जरूरी था कि मैं कैसे अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ, कैसे अगर ये
काम सक्सेसफुल नहीं होता है तो कैसे क्या करना होगा। उसके लिए मैंने जो है चैलेंजेस के लिए अपना थोड़ा सेविंग किया, उसके बाद मैंने फिर ये बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा। राइट सर, सो एक प्रोसेस को सोचने में और जब उसके एग्जीक्यूशन स्टेज पे हम लोग आते हैं तो उस बीच के जो चैलेंजेस होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं जो हमने सोचे होते हैं पहले। सो आपको अपने इस व्यवसाय को स्टार्ट करने से के बाद या इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ? मैम एक्चुअल में क्या था, मैंने जो ये बिज़नेस अपना स्टार्ट किया, तो मैंने जो अपनी जॉब समझ लीजिए आप छोड़ी, तो वो नवंबर लास्ट में छोड़ी, समथिंग लाइक नवंबर 2019। तो उसके जस्ट मैं जब ये सीक्वेंस सोच ही रहा था कि भाई अब कैसे क्या करना है, कुछ कस्टमर से मिल रहा था, तुरंत स्टार्टिंग में ये कोविड-19 स्टार्ट हो गया। जनवरी 2020 से चाइना में पहली बार कोविड-19 आ गया था। वहाँ से पूरा वर्ल्ड जो है, इंटरनेशनल बिज़नेस जो है वो अफ़ेक्ट होना शुरू हो चुका था। और मैं जो मेनली स्टार्ट मैंने किया था वो इम्पोर्ट से ही किया था। मैंने इम्पोर्ट कंसल्टेंसी देने का बिज़नेस स्टार्ट किया था कि जो लोग इम्पोर्ट करना नहीं जानते उन्हें कमीशन बेसिस पे माल दिलाने का बिज़नेस स्टार्ट मैंने किया था। अब ये ऐसा बिज़नेस है या इतना इसमें मनी मैटर्स इन्वॉल्व रहते हैं कि कोई किसी से फ़ोन पे बात करके तो कोई काम करने वाला है नहीं। जब तक इंसान को समझे ना, कौन कर रहा है, कौन क्या है, उसको क्या नॉलेज है, कोई करेगा नहीं। किसी से कोई मीटिंग नहीं हो पा रही थी, कोई बातचीत करने का स्कोप नहीं था। जिससे बात करो हर कोई कहता था अभी ये ज़रा निपट जाए कोरोना, तो उसके बाद मिलते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज तो मैंने पहला यही फेस किया कि भई एकदम से मेरे स्टार्ट करते ही कोरोना आ गया। साइमल्टेनियसली वहाँ पे उसका मेरी फैमिली जो है वो जॉब बैकग्राउंड से थी, तो कहीं न कहीं मुझे वहाँ पे दोबारा वो भी प्रेशर रहता था कि मैं कहीं ये चलो प्रोफ़ाइल मैंने छोड़ दी है तो, क्योंकि मैंने एक्चुअल में क्या है घर पे कभी बताया ही नहीं था कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने यही बताया था कि भई मेरी वहाँ से जॉब चली गई है और मैं कहीं और जॉब का ट्राई करूँगा। मैंने कभी स्टार्टिंग में ये अपने फैमिली में किसी को बताया ही नहीं कि मैं जो है मेरी जॉब चली नहीं गई है, मैंने छोड़ दी है और मैं अब बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये था कि भई मुझे फैमिली से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि भई मैंने ऐसे क्यों जॉब छोड़ दी, अच्छी मेरी जॉब चल रही थी, इतने अच्छे पैकेज पे था उस वक़्त में। तो ये सबसे बड़े 2 चैलेंज थे मेरे साथ। जब तक मैंने पहला कस्टमर ग्रैब नहीं कर लिया अपने लिए, जब तक मतलब समझ लीजिए आपकी रनिंग लाइफ वापसी ट्रैक पे नहीं आ गई, तब तक मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि मैं घर पे क्या एक्सप्लेन करूँ, और वहाँ पे काम कुछ मिल नहीं पा रहा था, कोरोना आ गया था। जी सर, तो अगर मैं आपकी कंपनी के बारे में बात करूँ व्हिच इज़ टोटल ट्रेडिंग सॉल्यूशन, तो किस तरह की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ आप मार्केट में डिलीवर कर रहे हो उसके बारे में हमें कुछ बता पाएँ तो? मैम, मैं जो है आप समझ लीजिए इम्पोर्ट एक कंसल्टेंट की सर्विसेज प्रायोरिटी बेसिस पे डिलीवर करता हूँ। जो मतलब मेन जो है मेरा काम है वो इम्पोर्ट कंसल्टेंट का है। सेकेंडली अगर आप बात करें तो दूसरा ये है कि वहाँ पे जो कंपनियाँ रहती हैं जो वहाँ पर रेगुलर बिजनेस बेसिस पर अपना सामान जो है प्रोक्रूटमेंट का काम करते हैं, तो उनके साथ टाई अप करते हैं और उनको रेगुलरली जो ऑर्डर है वो सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने का बिज़नेस करते हैं कि भई जो उनको रेगुलरली हर मंथ जैसे कोई रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसका वो पार्ट या फुल हमें जो ऑर्डर देना चाहते हैं, तो वो ऑर्डर जो है मैं ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ और उनको टाइमली सारी सर्विसेज के साथ फुलफ़िल करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी रिक्वायरमेंट मिले ऑर्डर की या कुछ भी, तो वहाँ पे मैं उनको डिलीवर करा सकूँ, जो भी फैसिलिटी वो चाहते हैं। जी सर, सो हर कोई अपने भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ योजनाएँ ज़रूर बनाते हैं। सो आने वाले सालों के लिए आपकी किस तरह की योजनाएँ हैं? अगर वो कुछ शेयरिंग आप हमसे कर पाएँ? मैम, मेरा जो सबसे बड़ा फ्यूचर के लिए भी प्लान है, और ये समझ लीजिए आप मतलब मैंने उस पे प्रोसेस भी शुरू कर दिया है उसको सर्च करने के लिए, तो वो है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का। मैं अभी क्या है कि सिर्फ़ ट्रेडिंग करता हूँ, और दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके लिए हम सप्लाई करने का काम करते हैं। मेरा मेन जो अभी गोल है, या फिर जो कह लो नेक्स्ट गोल जो है, वो है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने का एग्रो प्रोडक्ट से रिलेटेड, लाइक कैशियो प्रोसेसिंग, या फिर जो भी मतलब ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग हो या फिर पल्सेस प्रोसेसिंग हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का मेरा प्लान है। जी सर, और आपके इस प्लान के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एंड बेस्ट विशेज़। थैंक यू मैम।
ऑलराइट सर, सो आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आपने अभी कुछ टाइम पहले बताया कि जैसे ही आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो कोविड की वजह से आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो बीते कुछ साल हम सभी के लिए बहुत कठिनाई बढ़े रहे हैं, बट इसी के थ्रू हमें पता लग रहा है, हम ये भी इस बात को भी मान पाए हैं कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है एक आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट अपनाना। सो आत्मनिर्भर भारत मिशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आपकी जो संस्था है टोटल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस, वो इसकी तरफ किस तरीके से काम कर रही है, अगर उसके बारे में आप प्लीज बता पाए। मैम एक्चुअल में क्या है कि आप ये लगा लीजिए, मैं जो बिजनेस कर पाया या फिर जो बिजनेस मॉडल मेरा हिट हो पाया जो आज और मैं आप साथ में बैठे हुए हैं, वो इसी वजह से हिट हो पाया कि मैं जो है पहले दिन से ही आत्मनिर्भर होना चाहता था, जॉब पे डिपेंड होना ही नहीं चाहता था। और कोविड-19 ने पहले मेरे लिए भले ही प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ उसकी वजह से कि भई वहाँ पे, बट लेकिन उसने क्या है कि एक आप ये समझ लीजिए कि वर्किंग ट्रेंड है, वर्किंग कल्चर है, उसको पूरा बदल दिया। जो ओल्ड फैशन्ड स्टाइल था कि भई वहाँ पे कोई भी किसी के लिए परचेज़िंग के लिए कोई इंसान मार्केट जाता था, और ये समझ लीजिए आप होम डिलीवरी जैसी चीज़ें तो थी ही नहीं, जैसे ये कोई बिग बास्केट है, कुछ भी है। तो मैंने क्या है इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके होलसेल पे काम स्टार्ट किया। मैंने कस्टमर्स के लिए जाके उनको सप्लाई करने का बिज़नेस स्टार्ट किया, जो कि पहले ओल्ड फैशन्ड आप ट्रेंड की बात करें 2020 से पहले ऐसा कभी भी नहीं था। पहले कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स जो कि मेन मार्केट है खारी बावली, वहाँ पर खुद प्रेजेंटली आके प्रेजेंट हुआ करते थे और वेरियस पीपल्स में से चूज़ करके जो उनको ठीक लगता था उससे बाइंग किया करते थे। मैंने वो पूरा ट्रेंड चेंज किया। कोविड-19 से मुझे एक ये बेनिफिट मिला कि मार्केट क्लोज़ थी, कि आपको मैं वेरियस पीपल्स के सैंपल मैं प्रेजेंट करता हूँ, और उसके बाद से आप इनमें से जो आपको ठीक लगे आप वो यहीं पे चूज़ करके आप बाइंग कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करना शुरू किया मैंने, क्योंकि ट्रैवल बंद हो चुका था, इंटरनेशनली कोई ट्रैवल नहीं हो रहा था, तो हम ये समझ लीजिए आप जो इंडियन सप्लायर्स थे या फिर जो इंडियन बायर्स थे, उन्हीं को चूज़ कर रहे थे, इंटरनेशनली इतना वो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ से ही ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। पहले इंडिविजुअली लोग खुद से जा के हर जगह परचेज़ करना चाहते थे। उसके बाद से फिर कंपनियों में कोविड-19 की गाइडलाइंस की वजह से वर्क फ्रॉम होम बढ़ जाने से सीनियर लेवल के ज़्यादातर ऑफिसर्स काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी ओपन हुई कि आप जो है इस तरह से कंसल्टेंट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद क्या होता है कि आपका कनेक्शन इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कंपनी के अंदर, तो फिर वो जल्दी से उसे रिप्लेस करना नहीं चाहते। तो इसलिए फिर मेरे को वो अपॉर्च्युनिटी बन गई और मैं आत्मनिर्भर बन पाया। अदरवाइज़ नहीं तो मैं ये प्रोफ़ाइल हमेशा जॉब के लिए होती थी। एज़ अ कंसल्टेंट ये प्रोफ़ाइल शायद पहले कभी थी ही नहीं, मैंने ही ये स्टार्ट किया था। मैंने कभी कोई एग्रो प्रोडक्ट्स में कोई कंसल्टेंट नहीं देखा मेरे से पहले। वंडरफुल सर, सो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो मैं मोस्टली अपने ऑडियंस को पूछने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हूँ, एंड दैट इज, क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी इस इंडियन अचीवर्स अवार्ड को जीतने के लिए? किस तरह का सेलिब्रेशन रहा जब आपको ये न्यूज़ मिली कि एक्चुअली में यू हैव वन दिस अवार्ड फॉर योरसेल्फ? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियस है, मुझे लगा कि हाँ, मैंने शायद कुछ किया है जो मुझे चूज़ किया गया। ये समझ लीजिए आप उस दिन तो मैं पूरे दिन आप ये अवार्ड के बारे में ही सोचता रहा वहाँ पे, और मैंने प्रीवियस वीडियोज़ देखे तो पता चला कि हाँ भाई, कि इसका कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितना वैल्यूएबल है इसको जीतना, कि कितना जो सारे ही जो ज़्यादातर बड़े-बड़े लोग हैं जो आपने जिनको ये अवार्ड आज तक कराया, प्रोवाइड कराया है, बहुत कम ही यंग लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। मैंने जितने अब तक आपके लिस्ट में नाम देखे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं इतना अचीव कर पाया कि जो है मुझे इस एज में आपसे अवार्ड मिला। And many congratulations to you once again on this achievement. थैंक यू मैम। राइट, तो सर अब आप अगर अपने सामाजिक योगदान के बारे में हमसे डिस्कस कर पाए। मैम मैं जो ये वाला जो सोशल कंट्रीब्यूशन रहता है इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपने ये पॉइंट शुरू कर दिया है तो मैं थोड़ा बता सकता हूँ। मैं जो है एजुकेशन को बढ़ावा देता हूँ। जो भी मैंने इस साल जब मेरा बर्थडे था, ये मैंने उसे तब से स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे मैं चाइल्ड एजुकेशन जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, ऐसा है कि हम वहाँ पे अपने बच्चों पे तो कितना ही खर्च कर लें, पर लेकिन कुछ लोग हैं जो वाक़ई में बहुत टैलेंटेड हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी एजुकेशन के लिए मैंने शुरू किया है। हमारे घर के पास में एक संस्थान है, वहाँ पे जाके अपना एजुकेशन सप्लाईज़ डोनेट करने का काम शुरू किया है मैंने।
समझ लीजिए आप, अब मैंने सोचा है कि जब जैसे-जैसे मैं बढ़ता जाऊँगा, ये अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाता जाऊँगा और इसी फील्ड में इसको रखूँगा। राइट सर। सो अब आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जो नई पीढ़ी है, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, इसकी इच्छा रखती है, उसके लिए अगर आप कोई सक्सेस मंत्र या मैसेज दे पाएँ? मैम, मेरा जो सक्सेस आप कह सकते हैं मंत्र था, वो ये था कि आप जो है किसी दूसरे के काम को देख के कभी नहीं स्टार्ट करो काम बिज़नेस। मैं हमेशा जो मेरे जानने वाले हैं, मैं उनको बोलता भी हूँ ये बात, कि आप किसी के काम को देखकर ये मत सोचो कि जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए आप, जो दुनिया में ट्रेंड चलता है वो ये चलता है कि पास में किसी की अगर एक किसी की मिठाई की दुकान अच्छी चल रही है, तो बगल में वो रेस्टोरेंट नहीं खोलेगा, कि जबकि वहाँ पे फुटफॉल अच्छा है। वो प्रेफ़र करेगा कि इसकी मिठाई की दुकान अच्छी चल रही है, तो मैं भी मिठाई की दुकान खोल लूँ, तो क्या है मेरा काम भी चल जाएगा। बट लेकिन उससे क्या है कि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ जाता है कि ना उसका ही काम अच्छा चलता है, ना उसका ही काम अच्छा चलता है। वो जो कॉम्पिटिशन एडवांटेज ले सकता था कि वहाँ पे फुटफॉल अच्छा है, उसने उसको आपस में बाँट लिया, अपने और उस जो पहले से जिसका एक्जिस्टिंग बिज़नेस था उसके साथ। तो कोशिश करनी चाहिए कि बिज़नेस जो है, आइडिया जो है वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए, कि जो पहले से चले आ रहे हैं उनमें इतना ईज़ी नहीं है, अनटिल अनलेस आप बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करके आप ट्राई कर रहे हैं, तो ईज़ी है कि आप उन बिज़नेसेस में सक्सेसफुल हो जाएँ। बट लेकिन अगर हाँ, आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, कोई यूनिक कॉन्सेप्ट है जो जैसा लोग पहला नहीं कर रहे और आप करना चाहते हैं, तो एक बार आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए वहाँ पे। चाहे फिर रिज़ल्ट तो लाइफ़ डिसाइड करती है, पर लेकिन हाँ, एक बार एट लीस्ट अपना बेस्ट एफर्ट ज़रूर देना चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आप ये लगा लीजिए यंग जनरेशन में से अगर कभी कोई चाहे, तो मैं इसका हेल्प करने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए भी रेडी हूँ, कि कैसे आपको रियली पता चल सकता है कि आपका जो आइडिया है, वो अलग लोगों से हट के है। ये एक, आप ये समझ लीजिए, बिज़नेसमैन बेहतर समझ सकता है कि कौन-सा आइडिया जो है वो थोड़ा आपका अलग हटके है, या फिर वर्किंग स्टाइल आपका थोड़ा हटके है। हर कोई जो है बड़े बिज़नेसमैन्स की तरह किसी फ़ील्ड में एंट्री नहीं कर सकता। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अडानी ने सीमेंट में एंट्री करी है। तो उन्होंने क्या करा कि प्रीवियस जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको उनका एक्विजिशन शुरू कर दिया। तो ये जो एक्विजिशन वाला मॉडल है, ये सिर्फ़ बिग प्लेयर्स के लिए एग्ज़िस्ट करता है, कि आपने प्रीवियस प्लेयर्स को हटाना शुरू कर दिया, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक और वैल्यूएबल होता चला जाएगा मार्केट में। क्योंकि लोगों को क्या दिख रहा है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनको इन्वेस्टर भी मिलेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए, और उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब प्रीवियस प्लेयर्स जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने एज़ अ स्टार्टअप ये काम स्टार्ट करना है, तो आपने क्या सबसे पहले सोचना है कि आपके ज़्यादा कॉम्पिटिटर हों ही ना। और अगर हों भी कॉम्पिटिटर, तो वो इस टाइप के हों कि जो जिनका वर्किंग स्टाइल आपसे डिफरेंट है। आपका वर्किंग स्टाइल उनसे डिफरेंट हो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मैम, ये मैंने जो काम स्टार्ट किया था, एज़ अ वन मैन आर्मी स्टार्ट किया था। किसी भी बिज़नेस के सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा जो वो है कि आपके स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस या तो बहुत कम हो या ना ही हो। मैंने मैम कोई ऑफ़िस नहीं लिया था, कोई स्टाफ हायर नहीं किया था, कि मुझे पता था कि मैं एज़ अगर इंडिविजुअल इस काम को करूँगा, तो मैं हो सकता है इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक लेके जा सकूँ, और जो मैं अपने कॉम्पिटिटर से प्रॉब्लम फेस कर रहा था या कर रहा हूँ, उनको काफ़ी टाइम तक टैकल कर पाऊँगा। तो इस ऐसा ही मैं सजेशन बाकी सबको भी देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग जो है वो एज़ अ आपको खुद को करनी पड़ेगी, और क्योंकि आप भी ये ड्रीम आपने देखा है, ये ड्रीम जो है ये आपने देखा है कि मुझे बिज़नेस करना है। जो आपके पास सैलरी पर्सन आएगा उसके लिए वो आपकी कंपनी या कोई दूसरी कंपनी सेम है। तो आप उसके लिए 24 आवर एफर्ट कर सकते हो। आप हर चीज़ के लिए रेडी रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए। एज़ अ दूसरा पर्सन नहीं कर सकता। अगर आप किसी को हायर करेंगे और ये सोचेंगे कि भई ये काम मैं इससे करा लूँ, तो वहाँ से आपको 100% वो जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। तो अर्ली स्टेज में तो आपको ये काम खुद ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये ड्रीम आपका है, तो उस ड्रीम के लिए आप कुछ भी करने को रेडी रहो। एकदम सही बात कही सर आपने। हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, हर किसी के अपने एक चैलेंजेस होते हैं। औरों से इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी चाहिए, बट अपना एक थॉट प्रोसेस और अपना एक स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो वेरी मच आज हमसे बात करने के लिए। इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू, एंड जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं आगे के चीज़ों के लिए, उसके लिए हमारी पूरी आईएएफ की टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।